पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नज़र से बच के कोई भी नहीं रह सकता, और अगर कोई समझता है कि वैसा कर सकता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अहमद साई और दानियाल की अगर कोई खबर ला सकता है ना तो वो माजिद भाई हैं। माजिद भाई वो इस मामले में क्या कर सकते हैं? बहुत काम के बंदे हैं। खालिद बहुत तारीफ किया करते थे उनकी। लेकिन अब्बू, माजिद ने जो कुछ किया उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने हमेशा उसका ख्याल किया और उसने हमेशा हम सबको धोखा दिया है। बेटा देखो, गलती हमेशा इंसान से होती है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम दिल को बड़ा करो बेटा, माफ कर दो उसे, और तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से जो कुछ मैल है ना उसे धो डालो। मेरा बेटा, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम हंसी खुशी अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारो। ये मेरी सबसे बड़ी आरज़ू। पता नहीं मेरी आंखें कब तक खुली हैं। कम से कम मरने के बाद तुम्हारी माँ को जवाब तो दे सकूंगा। अब वो आप ऐसी बातें ना करें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा आपके सिवा है ही कौन। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। बेटा, माजिद तुम्हारा शौहर है, बिलाखिर तुम्हें जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। और बेटा, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बेटा दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। किसका फोन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम सलाम। माहीन, कैसी हैं आप? कहाँ हैं? मैं तो यही हूँ, आपके शहर में, आपके नजदीक। माजिद भाई आपसे एक काम था। जी जी, बोले क्या बात है? आप यहाँ हमारे घर आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकते, लेकिन आप हैं कहाँ? दानियाल मियाँ कैसे हैं? शहनाज कहाँ है? हम लोग असल में मुख्तार साईं के घर पे हैं और शहनाज भी मेरे साथ ही हैं। आप यहाँ पे आ जाए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगी। अच्छा ठीक है, चले हम अभी आते हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगी। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हेलो हबीब। हाँ जावेद, क्या हाल है तुम्हारे? बताओ आज कैसे याद किया? अरे हबीब मेरे भाई, कैसे हो? काम था आपसे, क्या आ सकते हो? मैंने 2 नंबर का काम छोड़ दिया है, और जिस रास्ते जाना नहीं है तो फिर मिलके क्या फायदा। अरे हबीब, तुमसे गलत काम नहीं करवाऊंगा। ये जावेद का वादा है। यही सोचा कि पुराने संगी साथी हो, इसलिए तुम्हें याद किया, और मुझे यकीन है कि आप मुझे मना नहीं करोगे। ठीक है, आता हूँ। यार तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका दिल बहुत नर्म है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी भी परेशानी में मुब्तला रहे। यार ये बात तो मैं भी जानता हूँ। हम कब चाहते हैं कि नईम अपनी बीवी बच्चे के साथ परेशान रहे? और यार ये सब कुछ उनको नसीहत देने के लिए है, वरना ये घर तो उसके बेटे का ही है। तो यार तुम जरा सिद्दीक से कहो कि 2-4 घंटे के लिए इस तरफ निकल आया करे। अरे यार कहा तो है, अब देखना ये है कि उसकी बहू उसे आने की इजाजत देती है या नहीं। यार तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? यार मिर्जा, वो तो मुझे सिद्दीक से मिलने ही दे रही थी, बड़ी मुश्किल से उस तक रसाई हुई। तो यूं कहो ना कि वो तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई है कि तुम ही उसके भोले भाले ससुर को बहका रहे हो। यार अगर किसी की मदद करना कसूर है ना तो मैं बार बार करूंगा, चाहे मुझे कोई सी भी कुर्बानी देना पड़े। तुमने अब रखा ही क्या है कि तुम्हें कोई कुर्बान करेगा? वाह भाई, बहुत कुछ रखा है। अरे भाई वो तुमने सुना है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अरे अभी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम क्या जानते हो, सब ठीक कर दूंगा। मगर तुम हाथी नहीं।
कैसी हो माही? ठीक हूँ साईं, बस थोड़ी सी परेशान हूँ शहनाज की वजह से। अगर वो शादी के लिए राजी हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कोशिश तो की है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। ये तो आप थे जिनकी इतनी उसने बात सुन ली। मैं होती तो मेरे से तो वो लड़ पड़ती। कुछ तो इज्जत है ना मेरी आखिर। बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी कोई बात नहीं टाल सकते। लेकिन एक बार तो तुमने इनकार कर दिया था। ये मत बोलें, वो भी आप ही की तरफ से था। आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं। तो मैंने माजिद भाई को बुलवाया। किस लिए? चाहती हूँ कि दानियाल और अहमद साहब के बारे में कोई मालूमात ही हासिल हो जाए। माहिन वो एक शरीफ आदमी है, ये काम उनके बस का नहीं है। नहीं, वो बहुत समझदार इंसान है। कोई ना कोई तरीका वो निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जो दिल में आता है वो करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मैं जरा आती हूँ। यार ये सिद्दीक कहाँ गायब है? कोई खैर खबर नहीं है उसकी। जरा खबर तो लो कहाँ है वो? यार मैंने तो इसे मना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी मानता ही नहीं। अब परेशान है। मगर एक काम अच्छा हुआ, घर की फाइल मेरे पास रखा गई, वरना उसकी बहू 2 दिन में अपना काम निकालकर उसको चलता करती। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे इस बात का खतरा है कि अगर सिद्दीक ने तुमसे मकान की फाइल मांगी तो फिर तुम क्या करोगे? अरे यार तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया है। अगर वो फिर भी अपने बेटे और बहू के बहकावे में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा भी क्या इंसान यार, इसमें इतनी भी कुव्वत इरादी ना हो तो क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है। हर बात तो बेटे और बहू की नहीं माननी चाहिए ना इंसान को, उसका अपना भी कोई फैसला होना चाहिए। ये माहिन को होता क्या जा रहा है? पहले तो कभी इस तरह लॉक करके नहीं बैठती थी, अब ये सब कुछ लॉक क्यों करने लगी है? सलाम मुख्तार साईं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मुख्तार साईं, कोई काम बताओ। फजूल बैठ बैठ कर हड्डियों को जंग लग गया है, उकता गया हूँ साईं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके घर से चले जाओ। मुख्तार साईं, मैं अहमद सेठ का मुलाजिम हूँ। उसने मुझे रखा था और वही मुझे नौकरी से निकाल सकता है। अहमद सेठ अब यहाँ पे नहीं आएगा, तुम जाओ यहाँ से। सही? इससे क्या मतलब कि आपने सेठ को मार दिया? बकवास, धुंध करो अपनी। गुस्सा क्यों आ गया साहब? आपके सवाल के बाद मेरा जवाब तो यही बनता था। तुम हद से बढ़ रहे हो जावेद। ऐसा ना हो कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। ऐसे तो ना कहें सही, वरना 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 मैं थाने में जाकर
आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा था कि आपने उन 2 लड़कियों के चक्कर में अहमद सेठ को कत्ल करा दिया है। तुम्हारी किसी फजूल बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सही, बड़े सच कहते हैं कि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें जावेद, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और चले जाओ यहां से, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा खैर, देखते हैं, मैं बात करता हूँ उससे। वैसे भी तो सब कुछ तो उसकी औलाद ही का है। बात तो तुमने गलत नहीं की कमाल, लेकिन उसकी बहू और बेटा ये बात माने तब ना। यार उनके करतूत देख के ऐसा लगता है कि जैसे सिद्दीक सब कुछ अपने साथ कब्र में ले जाएगा। यार शायद उनको ये मालूम नहीं है कि ये दुनिया मकाफात अमल है, जो वो बोएंगे वही वो काटेंगे। यार उनका बच्चा भी तो है, वही सब कुछ देखेगा, वही करेगा। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि मुझे नईम से बात करनी चाहिए। कम से कम एक दफा मैं उसे समझाऊं तो हो सकता है उसे अकल आ जाए। भाई है तो वो हमारे बेटे की जगह ना। यार तुम कोशिश कर लो, लेकिन ये बेकार है। उसकी बीवी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और यार तुम्हें याद नहीं कि उसने हम सब से किस बदअखलाकी से बात की थी और सिद्दीक पर चोरी का इल्जाम लगाया था। अब सिर्फ इस लालच में कि ये मकान सिद्दीक के नाम पर है, उसकी आवभगत कर रहे हैं। और जब उनको असल बात मालूम होगी तो पता नहीं वो क्या करेंगे सिद्दीक के साथ। बात तो तुम्हारी सही है, मगर यार कोशिश करने में क्या हर्ज है। समझाता हूँ, देख क्या होता है, वरना फिर वही हुक्म खुदाबंदी। चलो ठीक है, मेरे घर और दिल के दरवाजे तुम दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? तुम बैठे रहो, मैं देखता हूँ, शायद ध्रुवी आ गया। अरे अरे भाई कौन है? आ रहा हूँ यार। ये सबरा है आदमी पे। एक तो ये कौन? अरे वालेकुम यार, इतनी देर हद हो गई यार। अरे यार तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, अभी मैं मिर्जा से तुम्हारा जिक्र कर रहा था। जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम अंजम की किसी बात का बुरा नहीं मानो। मैंने समझा दिया उसे, और मुझे लगता है कि बात उसकी समझ में आ जाएगी। जी जी अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीन माने कि हमने बुरा नहीं माना, नाराज नहीं, बल्कि अब तो हमें ये एहसास हो गया है कि फाखरा जी से शादी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और अब्बा जी आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंजुम जी के साथ जो भी ज्यादती हुई है उसका इरादा करें। माजिद बेटा, मैंने तो इंसाफ उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। अब तुम्हारे दिल में अगर ये बात आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा मसला ये है कि ये बात भी तुम्हारे दिल में ऊपर वाले नहीं डाली है। बस तुम कोशिश करो कि तुम्हारा और अंजम का घर टूटने ना पाए। बच्ची कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अरे आओ भाई सिद्दीक, आओ। अभी कमाल से तुम्हारा जिक्र हो रहा था। अरे बस बड़ी याद आ रही थी, घर में पड़े पड़े दिल घबरा गया था। मैंने कहा चलो तुम लोगों से जाके मिल लूँ तो ध्यान भी बढ़ जाएगा और दिल बहल जाएगा, वरना वैसे वहां मेरे पास कुछ करने को है भी नहीं। अरे यार, वो सलीम को परवीन मेरे पास छोड़े तो बात है ना, हर वक्त अपने साथ रखती है, और पता है अब वो उसको नानी के घर भेज रही है। अबे इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसका उसके नैयाल पे भी इतना ही हक है जितना तुम्हारा है। यार देखो, तुम लोग तो जानते हो कि सलीम में मेरी जान है, और वो जो परवीन की माँ है वो इंतहाई बदतमीज और बद अखलाक औरत है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सलीम पे उस औरत का कोई साया पड़े। हाँ, ये बात तुमने सही कही यार। छोटे बच्चों का दिमाग जो होता है वो कोरे कागज की तरह होता है, उसमें जो चाहो लिख लो, जो चाहो मिटा लो। अरे भाई, तुम्हें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलीम बहुत छोटा है, उस पर अभी कोई असर नहीं होगा, और वो माँ के बगैर कहीं रुकेगा भी नहीं।
यार अंजुम नजर नहीं आ रही, वरना चाय पी लेते। मैं देखता हूँ किचन में होंगे, तुम लोग दोनों बैठो। और भाई सिद्दीक साहब, शहनाज चले कहीं बाहर चलते हैं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। शहनाज कहाँ गायब है? कहीं नहीं, बोलो। तो फिर आप इतनी अजीब सी क्यों लग रही हैं, इतनी अजनबी सी? अजनबी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे अजनबी समझ लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। कौन है तुम्हारे कमरे में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो माही। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर किसको छुपा के रखा है तुमने कमरे में? तुमने कभी अपना रूम लॉक नहीं किया, तो अब क्यों करने लगी हो? मैंने कहाँ दरवाजे लॉक किए हुए? क्या हो गया शहनाज आपको? अच्छा, वादा करें आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। एतबार नहीं है मुझ पे? एतबार तो है। वो दरअसल शहनाज कमरे में दानियाल है। दानियाल? आहिस्ता, किसी को बताइएगा मत प्लीज। आए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अंजुम बेटा, जरा 3 कप तो भिजवा दो, सिद्दीक आया। जी अंकल। अच्छा बेटा, वो जो हमने बात की थी उस पर क्या सोचा तुमने? किस बारे में अंकल? बेटा वो मिर्जा से बात की थी ना तुम्हारे सेटअप के लिए। किस चीज का सेटअप? अब मैं सोच रहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो तुम्हारे लिए कोई कारोबार किया जाए, हैंडीक्राफ्ट का। लेकिन अंकल मुझे तो इस चीज की कोई भी समझ नहीं है। आ जाएगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाप बेटी दोनों एम्बुलेंस से जाएंगे और हैंडीक्राफ्ट का भी सैंपल ले आएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या ये सब कुछ आसान होगा? मेरा मतलब है कि बेटा, ईमानदारी और नेक नियति से काम करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन अंकल इसके लिए तो काफी सरमाया चाहिए होगा। बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो, अपना जहन बनाओ, बाकी के अल्लाह मालिक है। जी ठीक है, चाय भिजवा देना। साईं, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैंने एक बात छुपाई है आपसे, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या पहेलियां कुछ हमारे? खुल के बात। दानियाल के बारे में आप क्या जानते हैं? तुम जानती हो कि मुझे दानियाल के बारे में कुछ नहीं मालूम। दानियाल को अहमद साईं ने यहाँ पे छुपा के रखा था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे यहाँ पे कभी नहीं देखा। अहमद साईं ने हमेशा अपने मुकाद के लिए आपको इस्तेमाल किया। वो ऐसा नहीं कर सकते। साईं वो इंतहाई जालिम और सफाक इंसान है। उन्होंने दानियाल को अपनी कैद में रखा हुआ था, और मुझे तो ये भी लगता है कि दानियाल की अम्मी की मौत भी तबाही नहीं थी। माहिन, तुम ये सब बातें इतनी यकीन से कैसे इसलिए कि ये सब बातें मुझे दानियाल ने बताई। बताया? कब और कहाँ? कल यहीं आपके घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि दानियाल यहीं पे हैं, इसी घर में। अच्छा हुआ सिद्दीक यार तुम खुद चले आए, वरना मैं सोच रहा था कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। नहीं यार मिर्जा साहब, देख ली तुम्हारी दोस्ती। भाई ये कमाल तो फिर भी बेचारा आता था, और तुम तो कभी भी नहीं आए यार। अरे यार एक ही बात है ना सिद्दीक, मैं आऊं या मिर्जा आए। तुमने तो भाई फौरन बात संभाल ली थी, कैसे मिर्जा की वकालत करने आ गए? अरे भाई सिद्दीक यार माफ कर दो। कमाल, जरा तो मैंने परवीन को बता दो, फिर देखते हैं इनका रद्द अमल क्या होता है। अरे भाई वो तो इतनी खतरनाक है कि हम सब की गर्दन मरोड़ देगी। यार यकीन करो कि मुझे यही खौफ खाया जा रहा है कि जिस दिन परवीन और नईम को पता लग गया ना असल बात का, तो फिर क्या होगा? अरे भाई अब कुछ नहीं होगा, घर की फाइल तुम्हारे पास है, वो अब कोई जोर नहीं दिखा सकते। बल्कि अब तो वो ये कोशिश करेंगे तुम्हें बेवकूफ बना के घर फिर आते आले। खबरदार सिद्दीक, जो अब तुम उनकी बातों में आए अच्छा नहीं होगा। नहीं मिर्जा, ये बात सही है कि ये सब माया जाल है। देखो जैसे ही उन्हें ये पता लगा ना कि बाप अब कंगला नहीं रहा, पैसा आ गया है, तो कैसे चक्कर लगाते थे यहाँ सुबह शाम। तो
मैं तकलीफ में बड़ा तड़प रहा होता था, लेकिन ये लोग कभी मेरे करीब भी नहीं आते थे। अरे यार, ये पुरानी बातें भूल जाओ, कोशिश करो कि दोबारा गलती ना हो। समझ गए? अकल में आ गई? तुम मानोगे नहीं, वही बेवकूफी दोबारा करोगे, लग रहा है मुझे। तुम समझ रहे हो शायद मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ, या फिर मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फाखरा जी, आप क्या कह रही हैं? हम वाकई नहीं समझे। शायद तुम भूल गए मैंने तुमसे कुछ कहा था। वाकई हम सच में भूल गए। क्या कहा था आपने? वैसे मैंने वकील को बुलाया था और उसे कह दिया कि वो कागजात जल्दी तैयार करे। अब सच में? यकीन करो माजिद, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और इसीलिए मैं इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। यार, तुमने अंजुम को किस चक्कर में डाल दिया है? ऐसा लगता है कि वो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है। यार मिर्जा, ये कौन सी बड़ी बात है? अंजुम अगर ये कारोबार संभाल सकती है तो ये तो अच्छी बात है। हम बड़े पैमाने पर कारोबार करेंगे। पागल हो गए हो कमाल? इस सब काम के लिए पैसा चाहिए यार। पैसा हमारे पास है कहाँ? अरे तुम आम खाओ यार, पेड़ गिनने का काम दूसरों पर छोड़ो। यार, तुम्हारे हम पर बड़े एहसानात हैं। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है, इसका अजर तो यार अल्लाह ही तुम्हें दे। यार मिर्जा, तुम क्यों शर्मिंदा करते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार, खाली पड़ा रहता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ असेब रहते हैं। तुम लोगों की वजह से ये घर लगने लगा है। यार वाकई मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, इससे इतने अच्छे दोस्त मिले। और दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास अच्छे दोस्त हैं। इस बात का क्रेडिट तुम्हें जाता है मिर्जा। तुम अच्छे हो ना तो सब कुछ अच्छा है। वाकई यार तुम वैसे हो बहुत शरारती। अच्छा ये बताओ, सिद्दीक की खबर लेने कब जाओगे? बहुत जल्द जाऊंगा। तुम्हें इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ लुक आफ्टर करना है, बाकी सारा काम तो वहाँ के लोग करेंगे ना। फाखरा जी, ये तो हम भी जानते, लेकिन बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। मुश्किल होगा ना, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपने अब इतना एतबार किया हम पर, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो, बाकी काम तो हो ही जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा ना मुल्क से? हाँ, तुम्हें काम के सिलसिले में यूरोप भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में पाकिस्तान का ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। इसी बहाने बाहर की सैर भी हो जाएगी। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है? हैं? पासपोर्ट बना हुआ है? पासपोर्ट तो नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, कसम से 4 दिन में हम बनवा लेंगे पासपोर्ट, यकीन माने। बस तो फिर ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो फटाफट। सच में बाहर बहुत मजा आएगा। वैसे यूरोप कैसा है? ओह, जब तुम जाओगे तो खुद देख लेना। हाँ, हमें आप गई नहीं है ना, तो हमने कहा आपसे पूछ भी लेना। क्या हो रहा है शहनाज? कुछ नहीं, बस बर्तन धो रही हूँ। कितना अच्छा हो गया ना, दानियाल वापस आ गया। वो बेचारे तो मेरी वजह से इतनी परेशानी काट रहे थे। तुम्हारी वजह से? और नहीं तो क्या। पहले उनकी अम्मी की वजह से शादी में कितने मसाइल हुए, फिर उनके वो मामू आ गए, और फिर मेरी रुखसती में कितने मसले हुए। पर अम्मी कितनी खुश थी ना मेरी रुखसती को लेके। हाँ, ठीक कहती हो। वो तो जैसे इस इंतजार में थी कि हमारी शादियां हो जाएं। इधर हमारी शादियां हुई और उधर उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने दानियाल को उनकी अम्मी की मौत का बताया तो क्या हशर हुआ उनका। हाँ, जाहिर है माँ जो है, और दानियाल को तो शुरू से उनकी माँ ने ही पाला है ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी अम्मी का पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम? लेकिन
उनको मरे हुए तो काफी टाइम हो गया ना, क्या जरूरत है बिला वजह मुर्दे को तकलीफ देने की। तकलीफ अमल तो है, लेकिन कातिलों को उनके हाल पे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना शहनाज। उनको सजा तो देनी होगी, वरना तो उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। मैं दानियाल को देखती हूँ। माजिद साहब, इतना बड़ा बिजनेस फाखरा जी आपके हवाले कर रही हैं, लेकिन क्यों? क्यों क्यों का क्या मतलब है? अरे भाई, बीवी है वो हमारी, हम पे एतबार नहीं करेंगी तो किस पे करेंगी फिर? ऐसा नहीं है, इस बात के पीछे कोई राज पोशीदा है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? आप इस बात को जानते हैं कि फाखरा जी के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या? जी, और उनकी पिछली कंसाइनमेंट भी पकड़ी गई है। पकड़ी गई? क्या मतलब? वो ड्राई फ्रूट्स और दीगर अशिया की आड़ में हीरोइन सप्लाई कर रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? हीरोइन? जी, और ये बात भी आप जान लें कि उनके बिजनेस पार्टनर इस केस में अंदर हो चुके हैं। देखें महविश, आपको यकीन है कि वो वही है? जी, मैं ठीक कह रही हूँ। अब वो आप देखेगा मैं कितनी तेजी से इस बिजनेस को फैला दूंगी। तो क्या वाकई तुम इस काम को करने में संजीदा हो? हाँ, वो संजीदा क्यों नहीं होंगे? और फिर कमाल अंकल हमारी मदद भी तो कर रहे हैं। इस सुनहरी मौके से फायदा ना उठाना बेवकूफी होगी। एक बात है, मेरी बेटी खासी समझदार हो गई। दुनिया की इतनी ठोकरें खा ली, अब भी समझदार नहीं होंगी तो कब होंगी? वैसे मेरा मशवरा ये है कि तुम माजिद से मशवरा कर लेना। क्या जरूरत है उससे मशवरा करने की? उसे कौन सा हमारी परवाह है? बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात। जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, उसकी इजाजत के बगैर तुम्हारा कोई काम करना मुनासिब नहीं। एक तो अबू, आपको हर वक्त दूसरों की फिक्र लगी रहती है, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। कभी किसी ने हमारी नाराजगी की परवाह की है? बेटा, अच्छा हो या बुरा, शौहर सर का ताज होता है। अब सर के ताज को ठोकरों में नहीं रख सकते बेटा। ये 21वीं सदी अबू, यहाँ जैसे को तैसा चाहिए। अगर झुककर मिलते हैं ना तो सामने वाले आपको बेवकूफ समझते हैं। बेटा, मेरा काम है तुम्हें समझाना, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें समझाता रहूँ। कौन है? किससे मिलना है? जी, वो मुख्तार खान है घर पे, उन्होंने हमें बुलाया था। अच्छा, आ जा। शुक्रिया। इस आदमी का वास्ता यहाँ पर भी है। मुझे अब ठीक तरह से पता चलाना पड़ेगा कि इसे यहाँ क्यों और किसके लिए बुलाया गया है। अब्बा जी, वो मुझे पता चला है कि फाइल आपने ले ली है। हाँ हाँ, मैंने ली है और उसे बड़ी हिफाजत से बैंक में रखवा दिया है। और एक बात और बता दूं कि अब मैं वो तुम्हें दूंगा नहीं। ये ज्यादती है अब्बा जी। मैंने कितनी ईमानदारी से आपको वो फाइल आपके हवाले की थी। वो मेरी चीज है, अब बराए मेहरबानी वो मेरी चीज मुझे वापस कर दीजिए। ये खूब कहा कि वो आपकी चीज है। बेटा जी, वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। वो घर, वो तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में धोखा खा के तुम्हारे हवाले कर दिया था। लेकिन बेटा जी, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आपके दोस्तों ने ही आपको बताया होगा, पढ़ाया होगा मेरे खिलाफ। नहीं मियाँ, ये मुझे बताओ कि वो मेरे दोस्त तुम्हारे खिलाफ क्या पढ़ाएंगे और क्या भड़काएंगे। बेटा जी, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बीवी भड़काने को काफी है। वैसे मुख्तार मियाँ, अहमद साहब हमारी भी समझ में नहीं आए थे। अजीब से आदमी थे,
कभी भी कोई काम कह देते थे अचानक, और अगर वो पूरी ना हो बात तो गुस्से में आ जाते थे। चाचा साईं की तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई। वैसे तो वो मेरी हौसला अफजाई करते थे, मेरे सर पर शफकत का हाथ रखते थे, और अंदर ही अंदर जड़ें काटते थे मेरी। वैसे अब हैं कहाँ वो? नहीं पता, कोई नहीं जानता इस बारे में कि वो कहाँ है। तो आजकल उनके बिजनेस को कौन संभाल रहा है? कुछ नहीं मालूम माजिद भाई। कुछ महीने पहले वो अपने कारोबार को समेट रहे थे, शायद उनका यहां से जाने का प्रोग्राम। हो सकता है यही हो। असल में उन्होंने दुश्मनियां भी तो बहुत पाल रखी हैं। अब माजिद भाई, दुश्मनियों के बगैर जिंदगी का मजा भी तो नहीं रहता। अच्छा, वो माहीन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। माहीन, हाँ, वो दोनों किचन में। दोनों? माहीन और शहनाज। क्या शहनाज भाभी यहाँ है? मैं उन्हें देख के आता हूँ। जी। तुमने क्या सोचा बेटा अंजुम? जैसे आपकी मर्जी अंकल। कमाल सोच लो। अंजुम को कोई तजर्बा नहीं है, ऐसा ना हो तुम्हारी रकम डूब जाए। यार मिर्जा, तुम तो जानते हो कि मैंने सारी जिंदगी रिश्ते निभाने की कोशिश की है। पैसे के पीछे दौड़ा होता ना तो आज मैं दाने दाने का मोहताज होता। यार रह जाती है नफा नुकसान की बात, तो ये तो हमारी नीयत पर मौकूफ है ना। और यार मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने कभी सोच समझ के फैसला किया हो। ये रकम जो तुम अंजुम की बिजनेस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच लो। अरे यार, कोई भी काम करने से आता है, और ये कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ के पेट से सिके सिखाया आता है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाइए। जी अंकल, आप जैसे मुझे बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब वो औरतें कितने कारनामे सर अंजाम दे रही हैं अब तो दुनिया में। जब वो औरतें मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह करे बेटा तुम अपने मकसद में कामयाब हो। मैं तो बस एहतियातन कह रहा था। अरे मिर्जा, तुम ये फिक्रे बातें छोड़ दो। अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कल शाम को माजिद वहां पे पहुंच जाएगा और तुम ऐसा करना कि शेरगुल का सामना उससे करवा देना। बाकी सब कुछ शेरगुल खुद देख लेगा। देखो, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस हमें अपने काम से मतलब है। तुम्हें ये कड़वा सच मीठा समझ के पीना पड़ेगा। एक दफा बस तुम उसके सेटअप पर कब्जा कर लो, बस। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ शेरगुल को, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारा चचाजाद है। आमीन। अच्छा सुनो, मैं ये असाइनमेंट भेज दूँ, उसके बाद हम लोग इसके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, मैं एक माजिद नाम के बंदे को भेज रही हूँ, उसे देख लो कि उससे क्या काम कराना और कैसे करवाना है। ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या हुआ शहनाज, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है बहुत। अरे थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। किसी बात के पीछे पड़ती हो, पड़ी जाती हो। इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब ये तो नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था।
तुमने जो भी पूछा था ना, बहुत अच्छी तरह मतलब समझती हूँ मैं। तुम दोनों यहाँ पता नहीं क्या बातें बना रहे हो। वहाँ माजिद भाई इंतजार करते काफी देर से। तो आप मुझे बता देते ना। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मैंने माजिद भाई को आने का बोला था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब वो आ गए तो उनसे बात कर लो, जो पूछना है पूछ लो। जी। माहिन, तुम दानियाल के बारे में बताओगी उन्हें? आपका क्या ख्याल है कि बताना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस मामले को अपने घर में ही हैंडल किया जाए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलें, जल्दी। पापा जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? अरे तुम बेकार की बातों में उलझे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? घर के कागजात बैंक में रखवाना ये भी तो मुनासिब नहीं है ना? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो चंदा? बैंक तो होता ही इस काम के लिए। खैर, अब ये लोग इस घर में कब तक रहेंगे? कौन लोग भाई? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। एहसन अंकल, उनकी बेटी और कमाल अंकल। ये हमारा घर है, कोई दारुल अमान नहीं है। भाई ये घर जो है ये हम सबका है। तुम तो अपने वहां रहते हो ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है इनकी यहाँ रहने से? पापा जी, आप इस बात को समझें, अखराजात बढ़ रहे हैं। सलीम स्कूल जाने के नजदीक है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है, समझदारी वाली बातें कर रहा है। अब्बा जी, आप जानते नहीं, लोगों को मुफ्ते खाने की आदत पड़ जाती है। आप उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी महसूस होने दें। बेटा जी, आप अपना ये ख्यालात अपनी हद तक रखें। ये मेरा घर है, मैं जैसे रहूं जिसे रखूं, ये मेरा मामला है, आप परेशान मत हो। ये सब क्या हो गया? मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था ना। मैंने तो अपनी और माहीन की जान बचाने के लिए किया। लेकिन माहीन, दानियाल और पुलिस कब मेरी बात पर यकीन करेंगे? दानियाल तो कभी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं दानियाल को बता दूंगी कि ये सब मैंने इसके मामू सरदार खान के कहने पर किया था। लेकिन जहर तो मैंने दिया था ना, मुझे तो उम्र कैद की सजा होगी। सारी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी।